जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। देखिए, दर्पण और लेंस मतलब मिरर एंड क्या होता है लेंस के कुछ जो है इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो परीक्षा में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, इस टॉपिक में जो है अच्छे स्टैंडर्ड का बताएंगे हम। इससे ज़्यादा कठिन आपको एग्जाम में आता नहीं है रेलवे ग्रुप की एग्जाम में। तो देखिए बताते हैं हम क्या है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोल रहा है कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए, तो सबसे पहले समझना बात जरूरी कि लेंस की क्षमता जो होती है उत्तल लेंस की जो होती है हमेशा पॉजिटिव में होती है। किसमें होती है? अगर उत्तल लेंस हो तो आपकी क्षमता क्या होगी? पॉजिटिव में होगी। यदि अवतल लेंस हो तो क्षमता किसमें होगी? निगेटिव में होगी। क्या होगी? उत्तल जो लेंस रहेगा तो क्षमता पॉजिटिव, अवतल लेंस रहेगा तो नेगेटिव। और लेंस की क्षमता जो होती है पावर, लेंस की क्षमता को हमेशा किसे नापा जाता है? डायोप्टर में। किसे नापा जाता है? डी जो है क्या है? डायोप्टर है। ठीक, डी है क्या? इसको डायोप्टर बोलते हैं। इसका डी का पूरा नाम क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर, ठीक, डीप का बोला था डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता जो होती है डायोप्टर नापी जाती है। यदि अवतल लेंस हो, क्या हो? अवतल लेंस हो तो लेंस की क्षमता निगेटिव होगी, और उत्तल लेंस हो तो लेंस की क्षमता होगी पॉजिटिव। क्या होगी लेंस की क्षमता? पॉजिटिव। उत्तल लेंस एक का है आपका उत्तल लेंस पॉजिटिव, अवतल क्या है? निगेटिव। यदि आपका उत्तल लेंस है तो क्षमता पॉजिटिव होगा, और अवतल लेंस हो तो क्षमता आपकी निगेटिव होगी। और देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f मीटर में। क्या होता है? 1/f। जब क्या होता है? फोकस दूरी। F का होता है फोकस दूरी। क्या होता है? मीटर में। क्या इसमें होना चाहिए? फोकस दूरी क्या होना चाहिए? मीटर में। ठीक, तो देखिए अब इसको मीटर में बदलना क्या करना पड़ेगा? 1/10 है मीटर बदलने क्या करना हमको? 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणे 100। ठीक, तो 1/10 गुणे 100 काट देंगे। क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, 10/1 का मतलब क्या होगा? 10 डायोप्टर। क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर आपका है 10 डायोप्टर आ गया। अब कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, मतलब क्या हो गया? लेंस की क्षमता क्या होगी? प्लस में होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा +10 डायोप्टर। दूसरा बोला जा रहा है 5 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। यहाँ पर क्या दिया गया है? अवतल लेंस मतलब क्षमता आएगा निगेटिव में। तो P बराबर क्या हो गया? 1/f। अब देखिए 1/5 क्या है? 5 सेमी। अब इसको सेंटीमीटर में मीटर बदल क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो गया? अब यहाँ पे आपका आ गया, ये तो पहला बात निगेटिव में आएगा, ये कट गया 20 25 100 -20 डायोप्टर। क्या आएगा? 20 25 100 हो गया -20 डायोप्टर। क्या हो जाएगा? तो अगर 5 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी है अवतल लेंस की, उसकी क्षमता जो हो जाएगी -20 डायोप्टर हो जाएगा, और जो पहले वाले हो जाएगा आपका +10 डायोप्टर। ठीक, और सेंटीमीटर दिया सिंपल सी बात 1/f में 100 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा डायोप्टर में। सेंटीमीटर दिया रहेगा तो ठीक, तो इसका -10 तो इसका +10 डायोप्टर। ये क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाला क्या है? 20 सेमी फोकस दूरी वाला दो उत्तल लेंस क्या है? दो उत्तल लेंसों को संपर्क में रख करके एक युग्म बनाया गया। क्या बनाया गया? एक युग्म बनाया गया। इसकी क्षमता क्या है? देखिए, अब दो क्या उत्तल लेंस है, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या एक युग्म बनाया जा रहा है। तो उसकी क्षमता क्या? देखिए, दोनों को फोकस दूरी क्या किया गया है? इतना है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? एक की फोकस दूरी निकाल दीजिए और दोनों को जोड़ देंगे। क्या करिए? उसका फोकस क्या क्षमता निकाल दीजिए। इसकी क्षमता पूछ रहा है तो इसकी क्षमता निकाल दीजिए। एक का क्षमता निकाल दीजिए तो, और दोनों क्या बराबर ही है, दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका क्षमता। देखिए, इसका क्षमता क्या हो जाएगा? P = 1/f। एफ का मीन। अब देखिए उत्तल लेंस है, आपको पता ही है उत्तल लेंस में क्या होता है? क्षमता पॉजिटिव होता है, फोकस दूरी भी पॉजिटिव होती है। क्या हो गया? 1/20। अब इसमें मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में, तो मीटर में चल क्या करने पड़ेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। अब हो गया 5 डायरेक्ट 0 से कट गया 10/2।
अब एक की जो है 5 डायोप्टर, दो लेंस इसी तरह से है कि क्षमता का आ जाएगा 2 का P1 प्लस P2, उसका भी 5 डायोप्टर होगा तो 5D प्लस 5D कितना हो गया 10 डायोप्टर। तो उसकी क्षमता हो जाएगी यदि 20 सेंटीमीटर के 20 सेंटीमीटर फोर्स दूरी वाले दो उत्तल लेंस को जोड़ करके एक युग्म बनाया जाएगा तो उस युग्म की क्षमता होगी +10 डायोप्टर। देखिए यहाँ दिया गया है +4 +10 अरे -40 -10 तो हो जाएगा +10 डायोप्टर या फिर +10 डायोप्टर। ठीक, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला 30 सेमी फोकस दूरी वाले, क्या है 30 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंसों को संपर्क में रखकर एक लेंस बनाया था। क्या बनाया था 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो अवतल लेंस है, उनको जोड़ करके एक लेंस बनाया गया। इसकी फोकस ज्ञात करें, क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इसका देखिए दो होगा, दो लेंस है, क्या करेंगे दोनों फोकस दूरी को ऐड कर देंगे। इसके लिए क्या होता है 1/f बराबर होता है 1/f1 + 1/f2 क्या होता है अभी देखिए P = P1 + P2, P बराबर का तो 1/f तो 1/f1 + 1/f2 हो गया। अब देखिए क्या है आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस मतलब क्या दोनों का फोकस दूरी का आ गई निगेटिव में, तो निगेटिव वैल्यू आएगा तो 1/f बराबर क्या हो गया एक क्या है -30 सेंटीमीटर, सबका क्या ले लेंगे माइनस और यहाँ प्लस तो लिखेंगे और लेकिन यहाँ भी आ जाएगा माइनस में, एक वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, हो जाएगा आपका यहाँ पर 30 एलसीएम ले लेंगे तो -1 यहाँ प्लस प्लस माइनस हो गया -2/30 क्या हो गया -2/30 हो गया आपका 1/f -2/30 1/f बराबर -2/30 तो f का मान क्या हो गया -15 या इसको काट दोगे -1/15 हो गया 1/f बराबर -1/15 f का मान होगा -15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आंसर आपका। तो यदि जो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो अवतल लेंसों को संपर्क में रख करके एक युग्म बनाया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी आपका -15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है तो फोकस दूरी माइनस में, क्षमता माइनस में, उत्तल लेंस होता तो प्लस में आता, फोकस दूरी भी और उसकी क्षमता भी। ठीक, तो इसका आंसर आएगा -15 सेंटीमीटर। आगे दिया गया है, बोला जा रहा है कि 30 सेमी फोकस दूरी का एक क्या है उत्तल लेंस, क्या है 30 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस 20 सेंटीमीटर क्या है अवतल लेंस के संपर्क में रखा है। क्या संपर्क में रखा है, इस लेंस की फोकस दूरी क्या, देखिए इसका मतलब एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, दोनों को संपर्क में रखा गया है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, क्या होता है फार्मूला 1/f = 1/f1 + 1/f2 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 होता है संयुक्त फोकस दूरी। तो अब देखिए पहला वाला का दिया गया लेंस उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है पॉजिटिव, तो हम लिख देंगे 1/30 और देखिए दूसरा दिया गया है उत्तल लेंस, सॉरी दूसरा दिया गया उत्तल लेंस, पहला आपका अवतल लेंस, पहला जो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है पॉजिटिव, तो 30 ले लेंगे हम पॉजिटिव में, फार्मूला था 1/f1 + 1/f2। जब दूसरा दिया 20 सेंटीमीटर का अवतल लेंस है तो अब अगर यहाँ पर 1/30 प्लस अगर 1/-20 करें, इसके देखिए दूसरा हो जाएगा -20 है, 20 सेंटीमीटर माइनस में होता है तो क्या हो जाएगा 1/f एक बोल लिख सकते हैं, एक माइनस यहाँ हो जाएगा तो अभी हो जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा आपका 30 का एलसीएम हो जाएगा 60 आपका, तो 2 बार जाएगा, ये जाएगा आपका 3 बार, कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 × 1 में 3 होगा। अब होगा -1 हो गया बटे 60, क्या हो गया 2 में 3 घटेगा तो -1 बचेगा बटे 60, 1/f बराबर -1/60 है तो यह बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा -60 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो इस लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी -60 सेंटीमीटर। ठीक, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -60 सेंटीमीटर। देखिए फिर से
30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, तो 30 वाला हो गया पॉजिटिव, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता या फोकस दूरी कितनी होती है, पॉजिटिव होती है, और अवतल क्या होती है, निगेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव। तो 1/30 माइनस 1/20 हल कर देंगे तो एफ का मान आ जाएगा -60 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। देखिए दिया गया है कि एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, क्या एक उत्तल लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, और उस पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात क्या कीजिए, या फिर उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए जब किसी लेंस का वक्रता त्रिज्या या फिर या अपवर्तनांक दोनों दिया गया, जब लेंस की वक्रता त्रिज्या और अपवर्तनांक दिया गया हो, लेंस का वक्रता त्रिज्या और अपवर्तनांक दिया हो, तो उस केस में उस लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर, यदि जो है वक्रता त्रिज्या r और अपवर्तनांक n दिया गया हो, r और n दिया हो, तो लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर होता है 1/f बराबर होता है n-1, n का है आपका लेंस का अपवर्तनांक -1, और दूसरा क्वेश्चन होता है 1/r1 + 1/r2। ये तब होता है जब आपका लेंस उत्तल लेंस हो, क्या हो, उत्तल लेंस के लिए फार्मूला लगेगा, कौन सा लेंस होगा, जब आपका लेंस उत्तल होगा। कब होगा, जब आपका लेंस होगा त्रिज्या और अपवर्तनांक दिया गया हो, तो उस केस में आपका फोकस दूरी 1/f बराबर n-1 1/r1 + 1/r2, ये हो गया उत्तल लेंस के लिए। यदि आपका लेंस जो अवतल हो, क्या हो, अवतल हो, तो उस केस में फोकस दूरी क्या हो जाती है, वो सिर्फ सेम रहेगा, कहा जाएगा अपवर्तनांक n-1 1/r1, यहाँ प्लस की जगह पर लग जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा -r2, ठीक, 1/r -1/r2, ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस के लिए। किस लेंस के लिए हो जाएगा, अवतल लेंस के लिए, जब अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या दिया गया तो ये अलग फार्मूला लग जाएगा। तो इसी फार्मूले पर आपको रख देना है मान को। कौन सा लेंस दिया गया, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का मतलब आपको लेंस की फार्मूला ये रहेगा 1/f बराबर n-1 1/r1 + 1/r2, ये हमारे इंटरमीडिएट के बुक में दिया हुआ प्रकाश में। तो क्या होगा, 1/f बराबर हो गया, n का मान दिया गया 1.5 -1 मल्टीप्लाई 1/15, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, दोनों का आ जाएगा पॉजिटिव, 1.5 में से घटा देंगे 1, क्या आएगा 0.5, और एलसीएम आएगा 30 आपका, तो 2 कितना हो जाएगा, 15 गुना 2 बार जाएगा, और ये कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 1 3, तो 1/5 गुणे 3 हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 3/30। अब देखिए 15.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, क्या आ जाएगा 1.5, क्या आ जाएगा 1.5 में अगर भाग देते हैं, क्या आएगा 1.5/30, तो अगर भाग देंगे 1/f आ जाएगा 15 गुना के 30, क्या आ जाएगा 1/20, तो आपकी लेंस की फोकस दूरी यह बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो उस लेंस की फोकस दूरी जाएगी +20, माइनस नहीं होगा, किसमें होगा, प्लस में, +20 सेंटीमीटर। समझिए, इस फार्मूला को आपको याद होना चाहिए। यदि लेंस का क्या दिया गया हो, वक्रता त्रिज्या और अपवर्तनांक दिया गया हो, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी 1/f बराबर n-1, जहाँ पर n क्या है, लेंस का, फिर उस माध्यम का लेंस का अपवर्तनांक n हो गया, और r1 r2 क्या लेंस की वक्रता त्रिज्या हो, तो क्या बन जाएगा, बोला 1/f बराबर n-1 1/r1 + 1/r2 हो गया उत्तल लेंस के लिए, वही हो गया अवतल के लिए n-1 1/r1 -1/r2 हो गया अवतल लेंस के लिए फार्मूला। इसी फार्मूला पर रख देंगे हमारा, ये हमारा फोकस दूरी आ गया +20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन दिया गया है, बोला कि एक वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, क्या एक वस्तु जो है 15 सेंटीमीटर वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिएगी। देखिए लेंस से वस्तु की दूरी क्या बोलते हैं, यू। अब देखिए अवतल लेंस में जो होता है हमारा यू का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, तो यू बराबर हो गया -30 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी बराबर हो गया
15 सेंटीमीटर। ठीक, से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, भी। और देखिए, और लेंस के लिए फोकस दूरी जो होता है, जब यू और भी दिया गया हो तो यू और भी के पद में 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। 1/u क्या होता है 1/u, और ये भी एफ का मान दे दिया गया 1/15 बराबर 1/v माइनस, और यहाँ पर माइनस माइनस हो गया आपका यहाँ पे -30। अब ये वैल्यू का आ गया पॉजिटिव, तो 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/30 प्लस में गया माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/v का आगे इधर घट जाएगा, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/15 माइनस 1/30। ये प्लस में इधर एक्सचेंज कर देंगे, किसमें आ जाएगा निगेटिव में, तो 1/v बराबर 1/15 माइनस 1/30। एलसीएम ले लेंगे 30 आएगा, 15 गुना 30 2 बार जाएगा, 2 गुणे 1 2 हो गया, और आपका ये 30 हुआ, एक बार जाएगा -1 कर देंगे, तो हो गया 1/30। 1/v बराबर 30 सेंटीमीटर, v क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। तो v का आंसर हो जाएगा हमारा, वस्तु की स्थिति हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी स्थिति इसकी 30 सेंटीमीटर। सिंपल समझिए, u v और u के u v और f के पद में जो होता है लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है आपका समीकरण, या फिर सूत्र बोल सकते हैं, सूत्र है। अब देखिए v का मान दिया गया, u का मान, f का मान दिया गया, u का वैल्यू क्या लेते हैं और निगेटिव लेंगे, अवतल लेंस है तो u का वैल्यू निगेटिव लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ 15 1/v, और 1/v 15 माइनस 1/30, तो v का वैल्यू आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति जो जाएगी 30 सेंटीमीटर होगी। लेकिन क्वेश्चन दिया गया है, बोला कि एक लेंस की फोकस दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर, क्या लेंस की फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर, उससे किसी वस्तु से कितनी दूरी, वस्तु से दूरी, ठीक, वस्तु से कितनी दूरी रखा जाए, कि उससे वस्तु से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब जो है 2.5 गुना बने, क्या बने 2.5 गुना, ठीक, 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। तो देखिए, प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से प्रतिबिंब दूरी का होती है भी होती है, और एफ का मान दिया गया 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है, और यू का वैल्यू यू ले लेंगे, ठीक, यू दिया गया है, और बोल रहा कि प्रतिबिंब जो है इसका 2 गुना 2.5 गुना, तो v बराबर दिया गया है 2.5u, क्या दिया गया कि वस्तु से 2.5 गुना बड़े बन सके या फिर पर्दे को प्राप्त किया जा सके, तो v का वैल्यू हो गया 2.5। तो क्या ज्ञात करना है, उसके क्या करना है कि कितने दूरी पर रखा जाए, ठीक, कितनी दूरी पर रखें, तो देखिए 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, लेंस की बात कर रहा है। तो अब देखिए 1/f का मान हो गया 20, और v का कहा जा रहा है कि 2.5 वस्तु का 2.5 गुना बने, तो वस्तु जो है u है, u का 2.5 गुना, तो v क्या होना चाहिए 2.5 बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ v है वहाँ पर लिख देंगे 2.5u, ठीक, माइनस u, ठीक, ये हो गया आपका 1/20 बराबर 2.5, एलसीएम ले लेंगे, कितने बार जाएगा ये आपका चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर u जो होता है हमेशा माइनस में होता है, u माइनस में होता है, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 2.5 u हो गया कॉमन, एलसीएम हो जाएगा 2.5, एक बार जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, u हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस। अब देखिए u है और 2.5 u काट देंगे, क्या जगह 2.5 में गुणा कर देंगे का, तो हो जाएगा यहाँ पे 2.5। अब देखिए 1/f का मान हो गया 20 बराबर 1 + 2.5 क्या होगा 3.5 बटे 2.5 u, क्या 2.5 u। अब यहाँ पर 3 गुणा कर देंगे 2.5 u बराबर हो गया 3.5 × 20, ठीक, तो u बराबर हो गया, u क्या वस्तु की दूरी 35 गुना के 70 हो गया, 70 बटा के 2.5, अब काट देंगे इसको 5 से,
तो हो गया 14 और ये हो गया 0.5 बार। तो 14 में 0.5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यू का मान हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 14 भागे 1/2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। समझिए फिर से एक बार, फोकस दूरी क्या दिया, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो एफ का मान हो गया 20। उससे किसी वस्तु से कितनी दूरी पर रखें, वस्तु यू से कितनी दूरी पर रखें कि उसका 2.5 गुना प्रतिबिंब, तो वस्तु से 2.5 गुना प्रतिबिंब बन सके, वस्तु से 2.5 गुना, और वस्तु अगर यू है तो प्रतिबिंब भी का आना चाहिए 2.5 यू होना चाहिए, यही कंडीशन बोल रहा है। फार्मूला होता है आपका 1/m बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है स्टैंडर्ड फार्मूला। और हमेशा u का वैल्यू होती है निगेटिव, u का वैल्यू क्या होता है निगेटिव। तो यहाँ पर जो होगा पॉजिटिव जमा हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 1/, v का वैल्यू देगा 2.5 u प्लस u 1/u। अब 2.5 एलसीएम ले लेंगे, एक बार जाएगा कूड़ा एक में 1 हो गया। अब कितना बचा, u है 2.5 है, 2.5 का मल्टीप्लाई करें एक में 2.5 हो जाएगा तो 1/20, 1 प्लस 2.5 और 3.5, 2.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर इसका उम्र, इसमें 2.5 u बराबर 70 हो गया, u का मान 70 भाग देंगे 2.5 का तो आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक, तो कितनी दूरी पर रखा जाए, तो आंसर रहेगा आपका 28 सेंटीमीटर की दूरी पर उस वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है उसका 2.5 गुना बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की होती है। तो देखिए फोकस दूरी जो होती है हमारी वक्ता त्रिज्या की, यह बराबर होता है r/2। तो फोकस दूरी जो होती है वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। तो आंसर हो जाएगा ए। उसका बाद बोला दर्पण का आवर्धन क्या होता है, तो दर्पण का आवर्धन यम बराबर होता है v/u। क्या होता है, v/u। तो प्रतिबिंब की क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का योग, क्या योग है, नहीं। क्या है, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का अनुपात। देखिए ये होती है प्रतिबिंब की लंबाई बी होती है, यू का होती है वस्तु की लंबाई। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या होता है, आवर्धन होता है। तो बाकी वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब का अनुपात ये भी गलत हो गया, और ये दिया गया प्रतिबिंब की लंबाई और आवर्धन गुणनफल, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा आंसर नंबर हो गया बी, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या होता है आपका, आवर्धन होता है। क्या होता है, किसी चीज के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या होता है, आवर्धन होता है। कि आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, किस सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जो सिनेमा चलता है पर्दे पर उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, कि उस पर कभी भी रियल प्रतिबिंब नहीं बनता। क्या बनता है, उस पर हमेशा आभासी मतलब इमेजिनरी, क्या बनता है, उस पर हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ पर्दे के सिनेमा पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो कभी क्या मारेंगे आप लोग, आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद बोला दर्पण की चौड़ाई को, दर्पण का क्या कहा है, दर्पण की चौड़ाई जो होता है दर्पण का द्वारक कहा जाता है। देखिए दर्पण क्या, जैसे कोई दर्पण है तो उसकी चौड़ाई होती है क्या कहलाती है, उसको द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण चौड़ाई को द्वारक बोलते हैं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है हमेशा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तर दर्पण बनता है। क्या बनता है, उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। क्या पे, अगर उत्तर दर्पण रहेगा तो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। क्या बनेगा, उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। ये क्वेश्चन दिया गया है, मानव नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। बोला रहा है कि मानव नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। जो मानव नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या होता है, हमेशा उल्टा बनता है। ठीक, क्या होता है, हमेशा होता है वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनता है हमारे रेटिना पर वास्तविक और उल्टा। बाद में मस्तिष्क उसको क्या कर लेती है उसको सीधा बनाती है। उसके बाद बोला कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण। ठीक, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा
प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण जो होता है, ऑप्शन समतल, उत्तल और अवतल, ये तीनों एक साथ नहीं हो सकता है। क्या है? समतल और अवतल ये भी नहीं होता है, समतल और उत्तल ये भी नहीं होगा। क्या होता है? उत्तल और अवतल ये भी नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा समतल और उत्तल। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, समतल और उत्तल होता है। क्या होता है? आंसर हो जाएगा समतल और उत्तल। समतल दर्पण उत्तल दर्पण रहेंगे तो हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु का सीधा बनेगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, बेस्ट ऑफ लक।